के मोड़ो आयो रे सावरिया ले जगा टेढ़ी थारी। कबीर के धरो का को लग थो जाके भंडार भरायो मोड़ो आयो रे सावरिया ले जा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत। जय श्री कृष्णा। सभा पर्व प्रथम खंड। जय श्री कृष्णा। अभी तक हमने जाना शकुनि के द्वारा कपट चाल के द्वारा युधिष्ठिर और सभी पांडवों को जीत लिया जाता है। द्रौपदी का चीर हरण होता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चीर को बढ़ाया जाता है। आज हम जानेंगे दोबारा कपट धूत और पांडवों की वन यात्रा। जय श्री कृष्णा। जनमेजय जी ने पूछा, वैशंपायन जी महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई? जय श्री कृष्णा। वैशंपायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा, भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त किया धन को खो दिया है। जय श्री कृष्णा। सब धन शत्रुओं के हाथों में चला गया। अभी कुछ सोच विचार करना तो कर लो। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनि ने आपस में सलाह की और सब के सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, यदि इस समय हम लोग पांडवों के से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी? जय श्री कृष्णा। देखिए, डसने को तैयार, क्रोध में भरे सांपों को गले में लटकाकर या पीठ पर रखकर कौन बच सकता है? इसमें पांडव भी सर्पों के समान ही हैं। वे जिस समय रथ में बैठकर शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे, उसमें हम में से किसी को जीता न छोड़ेंगे। जय श्री कृष्णा। अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है, उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मृगचर्म पहनकर वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिपकर रहें कि किसी को पता न चले। जय श्री कृष्णा। यदि पता चल जाए तो ये कौरव हो या पांडव फिर से 12 वर्ष का वनवास में रहें। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनि बड़े चतुर हैं। यदि पांडव कदाचित इस शर्त को पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। जय श्री कृष्णा। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत लेंगे। इसलिए आप यह बात अवश्य मान लीजिए। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्होंने कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हों, तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाए तो फिर इसी शर्त पर खेल लो। धृतराष्ट्र की बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाह्यक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर में कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। जय श्री कृष्णा। परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया। यह सब देख सुनकर धर्मपरायणा गांधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी। उसने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गिद्दड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो यह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। जय श्री कृष्ण। आर्यपुत्र,
आप अपने दोष से सबको विपत्ति के सागर में मत डुबाइए। इस ढीठ मूर्ख की हाँ में हाँ मत मिलाइए। इससे वंश का नाश हो जाएगा। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए, बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख हैं, उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। जय श्री कृष्ण। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों से बात करें, यह अनुचित है। इसमें आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपने वश में रखिए। जय श्री कृष्ण। कहीं ये दुखी होकर आपसे विलग्न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी, यह सब उसी का फल है। जय श्री कृष्ण। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना सोचे विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा। जय श्री कृष्ण। राज्य लक्ष्मी क्रोध के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास रहकर भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। गांधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। पांडवों को लौट आने दो, मेरे पुत्र फिर उनके साथ जुआ खेलेंगे। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी पांडवों के पास पहुंचा। उसमें वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रातिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी देव के अधीन हैं, उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं। जय श्री कृष्ण। किसी का कोई वश नहीं है, चलो फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊजी की आज्ञा कैसे टालूं। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शकुनी छली हैं, यह बात जानकर भी फिर उसके साथ जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने धर्मराज को संबोधित करके कहा, राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी है, इससे हमें प्रसन्नता हुई। अब हम एक दांव और लगाना चाहते हैं। यदि आप हमसे जुआ हार जाएं तो मृग चरण धारण करके 12 वर्ष के वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहें। जय श्री कृष्ण। यदि उस समय कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और वन में रहें, और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग चरण धारण करके 12 वर्ष वन में रहें। जय श्री कृष्ण। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना होगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेलेंगे। जय श्री कृष्ण। शकुनी की बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गए। वे बड़े उद्वेग से हाथ उठाकर कहने लगे कि अंधे धृतराष्ट्र जुए के कारण आने वाले भय को देख रहे हैं या नहीं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कार के योग्य ही हैं। जय श्री कृष्ण। क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे। सभासदों की यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे। वे यह भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा। जय श्री कृष्ण। फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दांव मैंने जीत लिया। जय श्री कृष्ण। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृग चरण धारण किया, वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी ऐसी स्थिति देखकर दुशासन कहने लगा, धन्य है, धन्य है। जय श्री कृष्ण। अब महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया। पांडव विपत्ति में पड़ गए। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान हैं, फिर उन्होंने अपनी कन्या पांडवों से कैसे ब्याह दी। अरे, ये पांडव तो नपुंसक हैं, द्रुपद की बेटी। अब तो ये पांडव थोड़े से वस्त्र मृगचरण से बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे। तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी। जय श्री कृष्ण। अब किसी मनचाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती। दुशासन बकता ही रहा। भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा, रे क्रूर, तूने अपने बाहुबल से नहीं जीता, छल विद्या के बल पर तू शेखी भगा रहा है। ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तू इस समय
कड़वे वचनों के बाण से हमारे मर्म स्थान पर चोट कर ले। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थानों को काटकर इनकी ये तुझे याद दिलाऊंगा। जय श्री कृष्ण। आज जो लोग क्रोध या लोभ के वश होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट मित्रों सहित यमराज के हवाले करूंगा। जय श्री कृष्ण। इसमें भीमसेन मृग चरण धारण किए खड़े थे। धर्म के कारण वे शत्रु का नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओ बैल आ बैल ऐसा निर्लज की तरह नाचने कूदने लगा। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने कहा, वे दुष्ट पटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती? छल से संपत्ति छीनकर अब बढ़ चढ़कर बातें बना रहा है। यदि वृक्कोदर भीम कुंती की कोख से जना है तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीर कर तेरा खून पीऊंगा। जय श्री कृष्ण। यदि ऐसा न करे तो इसे पुण्य लोक का लोक न मिले। जय श्री कृष्ण। मैं सब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा। यह मेरी सत्य शपथ है। जय श्री कृष्ण। पांडव राजसभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंह के समान धीरे धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा कि मूर्ख, यह बात यही नहीं समाप्त हो रही। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दूंगा। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए ही मैं दुर्योधन का, अर्जुन कर्ण का, सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ करता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं गदा से दुर्योधन की जांग तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूंगा। दुशासन के कलेजे का गरम गरम खून पीऊंगा। अर्जुन भी बोल उठे, भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। जय श्री कृष्ण। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा धधकती आग बन जाए, परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14वें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य सत्य होकर रहेगी। जय श्री कृष्ण। सहदेव ने कहा, अरे कंधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे तेरे लिए तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डटकर भिड़ना, मुंह मत चुराना। जय श्री कृष्ण। पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊ जी, मैं भरत वंश के वेवर्धन महात्मा भीष्म पितामह, सोमदत्त, बाह्यक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाई, युयुत्सु, संजय, अन्य नरपति और सभासदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। वहां से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसमें सभा के किसी सभासद से युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा गया। लज्जा के कारण सब का सिर नीचे झुक गया। सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा है। अब वे सर्वथा आराम करने योग्य हैं, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। वे सत्कार पूर्वक मेरे घर में रहे। यह बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप हम आपकी आज्ञा सिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा पितृ तुल्य हैं। हम सदा आपके आश्रित रहे हैं। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील है, भीमसेन शत्रुनाशक है, नकुल धन संग्रह कुशल है, सहदेव शत्रु को वश में करने वाले हैं और धौम्य ऋषि वेदज्ञ हैं। पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थ के संग्रह में निपुण है। आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्त में भेदभाव की सृष्टि नहीं कर सकता। आप बड़े निर्मल और संतोषी हैं। जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। जय श्री कृष्ण। हिमालय पर मेरु वारणी वारणावत में व्यास जी, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी और दृश्यवती नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्म उपदेश कर चुके हैं।
जय श्री कृष्ण अंजन पर्वत पर आपके असित महर्षि से कलमासी नदी के तट पर भृगु मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है। देव ऋषि नारद सर्वदा आपकी देख रेख करते हैं और धूमे मुनि तो आपके पुरोहित ही हैं। जय श्री कृष्ण देखिए, विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश भूल मत जाइएगा। पांडव श्रेष्ठ, आप पुरूरवास से भी अधिक बुद्धिमान हैं। कोई भी राजा शक्ति में आपकी क्षमता नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण आप धन आचरण में ऋषियों से भी आगे हैं। शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष हैं। आप जल के समान निर्मल, अपना जीवन दान करके भी दूसरों का हित करते हैं। जय श्री कृष्ण मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पृथ्वी से समा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल, समस्त प्राणियों से आत्म धन प्राप्त करें। आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक ठीक विचार कर लीजिएगा। आपने कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसा मुझे स्मरण है। इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से यहाँ लौटेंगे। अब आप जाइए, आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों पर चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली। जिस समय दुख आतुरा द्रौपदी अपनी सास कुंती व अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल हुआ। जय श्री कृष्ण माता कुंती ने शोक आकुल वाणी से कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो। इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। तुम समयशील और सदाचार से संपन्न हो, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण तुम समय परम साध्वी गुणवती दोनों किलों की भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी, तुमने कौरवों को शाप देकर भस्म नहीं किया। यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, सुहाग अचल रहे। कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं है। पति व्रत धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। जय श्री कृष्ण एक बात तुमसे कहनी है। तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट न होने पाए। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा, तुम लोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो। तुम पर यह संकट कैसे आ पड़ा? जय श्री कृष्ण अवश्य ही यह प्रारब्ध का दोष है। तुम लोगों ने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं। यह अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है। जय श्री कृष्ण हा कृष्ण, हा द्वारकाधीश, हा प्रभु, आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? जय श्री कृष्ण आप अनादि और अनंत हैं। जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके संबंध की यह प्रसिद्धि इसमें मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र धार्मिक, गंभीर, यशस्वी और पराक्रमी हैं। उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण भगवान, इन पर दया कीजिए। हाय रे नीति, व्यवहार में कुशल भीष्म जी, द्रोण, कृपाचार्य आदि कुरुकुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई? बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। आ बेटा, लौट आ। जय श्री कृष्ण माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले गए। विदुर जी ने कुंती को देव की प्रबलता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत आर्तचित्त से धीरे धीरे अपने घर ले आए। जय श्री कृष्ण कौरव कुल की महिलाएं धूत सभा में द्रौपदी को ले जाना, उसके केस पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और फपक फपक कर रोने लगी। जय श्री कृष्ण वे बहुत देर तक अपना मुंह हाथ रखकर इस बात की चिंता करती रही। जय श्री कृष्ण पांडवों की वन यात्रा के बाद कौरवों की स्थिति वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते उद्विग्न हो गए। एक क्षण के लिए उन्हें शांति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुर जी के आने पर उन्होंने पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर
भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पुरोहित धौम्य, यशस्विनी, द्रौपदी, ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं, इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रों ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया है। फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म के से विचलित नहीं हुई है। इसी से वे कपट पूर्वक राज्यच्युत के जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का भाव ही रखते हैं। जय श्री कृष्ण। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं, ऐसा इसलिए कि कहीं उनकी लाल लाल आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाएं। जय श्री कृष्ण। इसी से धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुख वस्त्र से ढककर रास्ते में चल रहे हैं। भीमसेन को अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है, वे अपने को बेजोड़ समझते हैं, इसलिए वे वन गमन के समय शत्रुओं को अपनी बाह फैला फैला कर दिखाते जा रहे हैं कि समय पर मैं अपने बाहुबल का जौहर दिखाऊंगा। जय श्री कृष्ण। कुंती नंदन अर्जुन धर्मराज के पीछे पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं। इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे हैं युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसे बाण वर्षा करेंगे। इस समय जैसे वह धूल अलग अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओं पर अलग अलग बाण वर्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। सहदेव ने अपने मुख पर धूल मल रखी है। युधिष्ठिर ने पीछे पीछे चलकर मानो वे कह रहे हैं, कोई मेरा मुख न देखे। नकुल ने तो अपने सारे शरीर में ही धूल मल ली है। उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुंदर रूप देखकर कहीं मार्ग स्त्रियां मोहित न हो जाएं। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी इसमें रजसौला है, वे एक ही वस्त्र पहने केस खोलकर रोते रोते जा रही हैं। उन्होंने चलते समय कहा कि जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई, उनकी स्त्रियां भी आज के 14वें वर्ष अपने स्वजनों की मृत्यु से दुखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। जय श्री कृष्ण। सबके आगे आगे चल रहे हैं पुरोहित धौम्य, वे नृत्य कोण की ओर कुशों की नोक करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। उनका अभिप्राय यह है कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु पुरोहित भी इसी प्रकार के मंत्रों का गान करेंगे। जय श्री कृष्ण। पांडवों की वन यात्रा से विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हाय हाय, हमारे प्यारे सम्राट इस प्रकार वन में जा रहे हैं। कुरुकुल के बड़े बूढ़ों की इस मूर्खता को धिक्कार है। वे लोभवश धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। हम तो इनके बिना अनाथ हो गए। इस अन्यायी कौरव के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही। जय श्री कृष्ण। प्रजा इस पर बिगड़ रही है। उधर पांडवों के जाते ही आकाश में बिना मेघ के ही बिजली चमकी, पृथ्वी थरथरा गई। बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। नगर के दाहिनी ओर उल्कापात हुआ। गिद्ध, गिद्दड़, कोए आदि मांस भक्षी जीव देवालयों, बुर्जों, किलों और अटारियों पर मांस व हड्डियां डालने लगे। जय श्री कृष्ण। इन उत्पातों का फल है कि भरत वंश का सत्यानाश। जय श्री कृष्ण। यह सब आपकी दुर्मति का फल है। जिसमें विदुर जी धृतराष्ट्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद बहुत से ऋषियों के साथ एकाएक वहां आ पहुंचे। यह भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फल स्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुकुल का वंश का विनाश हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अब दुर्योधन, कर्ण, शकुनि ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडु का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरतवंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है, इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इच्छा न होने पर भी यह काम करना पड़ रहा है। क्या करूं? देव ही सबसे बलवान है। कौरवों, पांडवों को वन में भेजने से तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया। तुम्हें अपने भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है। यह 4 दिन की चांदनी है, 2 घड़ी का खिलवाड़ है। इससे फूलो मत, बड़े बड़े यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो, जो कुछ बने सुख भोग लो। 14वें वर्ष से तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना होगा। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर,
गुरुजी का कहना ठीक है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे लौटकर न आए तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक साथ में दे दो। ऐसा प्रबंध कर दो जिससे मेरे पुत्र पांडव वन में सुख से रहें। यह कहकर वे एकांत में चले गए। चिंता करने लगे। उनकी सांस लंबी चलने लगी और चित्त विह्वल हो गया। जय श्री कृष्ण। उसी समय संजय ने उनसे कहा, महाराज, आपने पांडवों को राजचायुत करके वनवासी बना दिया, उनका धन वैभव और भूमि हथिया ली। अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पांडवों से वैर करके भला किसी को सुख मिल सकता है क्या? वे युद्ध कुशल, बलवान और महारथी हैं। जय श्री कृष्ण। संजय ने तनिक गंभीर होकर कहा, महाराज, अब यह निश्चित है कि आपके कुल का नाश तो होगा ही, निरह प्रजा भी न बचेगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका, फिर भी उस निर्लज्ज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मप्रायणा द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। जय श्री कृष्ण। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। यह बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है और मर मिटता है। जय श्री कृष्ण। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं फोड़ता, उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखलाने लगता है। आपके पुत्रों ने अयोनिजा, पतिव्रता, अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदरी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है। जय श्री कृष्ण। ऐसे निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो यही कहता हूँ, द्रौपदी की आर्त दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है। हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के पास आकर करुण क्रंदन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए हैं। वे सायंकाल हवन न करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं और दुखी होते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए, उसमें तूफान आ गया, बिजली गिरी, उल्कापात हुए, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। जय श्री कृष्ण। सारी प्रजा भयभीत हो गई। यज्ञशाला रथशाला में आग लग गई, मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी। यज्ञशाला में सियारने हुआ हुआ करने लगी, गधे रैकने लगे। ऐसे अपशकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाह्यज्ञ, द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए। जय श्री कृष्ण। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। जय श्री कृष्ण। उस समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फल स्वरूप भरतवंश का नाश होगा। द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। जय श्री कृष्ण। वह पांडवों के पीछे पीछे चलती है। यह महान अपमान और कलेश पांडव यदुवंशी पांचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और रक्षक सत्य प्रतीक भगवान श्री कृष्ण हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यह सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। संजय, विदुर की बात धर्म अनुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी, परंतु मैंने पुत्र के मोह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात की उपेक्षा कर दी। जय श्री कृष्ण। सभा प्रव समाप्त। जय श्री कृष्ण।